कर रहे हैं। केवट भी पता है अगले जन्म का कछुआ था क्षीर सागर का। एक बार भगवान शयन कर रहे थे, सो रहे थे, उसी समय कछुआ आया और आकर के भगवान के चरण को स्पर्श करना चाहता था। तो लक्ष्मी जी वहां, क्योंकि जानकी जी तो लक्ष्मी जी बन करके बैठी थी और शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मी जी ने शेषनाग से कहा देखो जगा देगा प्रभु को। तो शेषनाग भगवान ने अपना फन मारा, बेचारा कछुआ अंदर चला गया जल में। थोड़ी देर बाद उसने सोचा चरण तो स्पर्श करने हैं, भले ही कुछ भी हो जाए। तो दूसरी बार आया, फिर लक्ष्मी जी ने इशारा किया और फिर फन मारा शेषनाग ने। फिर कछुआ अंदर जल में चला गया और तीसरी बार में तो उसने सोचा भले मेरे प्राण ही चले जाएं, पर अब तो चरण स्पर्श करके ही मानूंगा। तो जैसे कछुआ आया, चरण स्पर्श करने वाला था, तो शेषनाग ने अपना विषैला फन मार दिया। और जैसे ही फन मारा, कछुआ की तुरंत वहां पर मृत्यु हो गई। और वही कछुआ आज यहाँ केवट बन करके आया है और कह रहा है कि आप भी उस समय वहीं थे शेषनाग जी। लक्ष्मण जी को इशारा करके कह रहा है और माता बोले आप भी वहां पर थी लक्ष्मी के रूप में, लेकिन उस समय तो मेरे लिए आपने चरण स्पर्श करने नहीं दिए, पर आज देखता हूं कौन मना करता है, और आज तो मैं चरण स्पर्श करके ही मानूंगा। ये बड़ा सुंदर भाव है भक्तों। और मेरे राघव इशारा कर रहे हैं, जानकी जी को कह रहे हैं देवी सुनो, तुम्हारे पिता ने इतनी बहुत बड़ी व्यवस्था करी, और इतना ही नहीं, इतना धन दान लुटाया, दान किया, दहेज दिया, तब जाकर के उन्होंने जब कन्यादान किया था उस समय केवल मेरे एक चरण का एक अंगूठा ही धोने को मिला था। इतने बड़े ज्ञानी मनीषी विदेह जिनको कहते हैं, उनको भी केवल मेरे चरण का एक अंगूठा ही धोने को मिला। और लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके कहते हैं लक्ष्मण, क्योंकि जब भगवान छोटे से थे ना, चारों भाई तो सोते थे ना, तो लक्ष्मण जी राम जी के पैरों की तरफ अपना मुख कर लेते थे और राम जी के एक पैर के अंगूठे को अपने मुख में ले लेते थे और चूसते रहते थे। बोले लक्ष्मण तुझे भी केवल एक पैर का अंगूठा मिला, और जानकी के पिता जनक महाराज को भी केवल एक पैर का अंगूठा ही मिला धोने के लिए, लेकिन आज ये केवट देखो दोनों पैरों को बड़े प्रेम से धोएगा, बड़ा बड़भागी है ये केवट। और हम कुछ नहीं कर सकते, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मण जी का वो बाण भी वापस कर दिया। और कहते हैं कि जब केवट जी इस प्रकार से कह रहे हैं तो भगवान अब क्या बोले। मेरे भगवान कह रहे हैं भैया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले सोही करो जी तब नारे ना जा।